वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमारे इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम लोग देखेंगे कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन टू वेरिएबल्स में क्या क्या डिफरेंट कंडीशन आएगा। मतलब कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन टू वेरिएबल का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को अगर रिप्रेजेंट करे तो कंडीशन क्या होगा, सर्किल को रिप्रेजेंट करे तो कंडीशन क्या होगा, और अगर कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करे तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा। तो सबसे पहले मैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री लिख दे रहा हूं। इसको याद रखना है कि जनरल इक्वेशन ऑफ ए सेकेंड डिग्री और कितने वेरिएबल में है, तो टू वेरिएबल में मैं लिख रहा हूं इन टू वेरिएबल्स। इज होता है, इसको याद रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0। और यहाँ एक स्पेशल नोटेशन आता है डेल का, जिसको याद रखना है, ABC प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर और माइनस CH स्क्वायर। और अगर इसको डिटर्मिनेंट में लिखें तो 3 इंटू 3 ऑर्डर का आएगा, जहां इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं FF फिर यहाँ G और फिर HH। तो इसको याद रखना है, या तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखेंगे या सिंपली उसको क्या करेंगे कि डिटर्मिनेंट में लिख देंगे 3 इंटू 3 ऑर्डर। तो यहाँ कंडीशन आएगा, इफ जनरल इक्वेशन ऑफ ए सेकेंड डिग्री ऑफ टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स देन याद रखना है कि डेल का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब कि जो मैंने डेल लिया उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और सेकेंड नंबर, अगर सर्किल को रिप्रेजेंट करे देन यहाँ हम लोग लिखेंगे कि एच स्क्वायर माइनस AB डज नॉट इक्वल टू 0 और फिर A इक्वल टू B, A और B इक्वल होगा और H इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा और डेल डज नॉट इक्वल टू 0। इस कंडीशन को याद रखना है। अब अगर हम लोग कोनिक पर चलें तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि पाराबोला को कब रिप्रेजेंट करेगा। तो पाराबोला के लिए आएगा h स्क्वायर माइनस AB
इक्वल टू 0, मतलब कि एच स्क्वायर ए बी के बराबर होगा और डेल डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। फिर 4 नंबर अगर इलिप्स को रिप्रेजेंट करे देन याद रखना है एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0, मतलब कि एच स्क्वायर ए बी से छोटा होगा और यहाँ भी डेल कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और 5 नंबर में अगर हाइपरबोला को करें तो इसके लिए याद रखना है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, मतलब कि एच स्क्वायर ए बी से बड़ा होगा और यहाँ भी डेल डज नॉट इक्वल टू 0। तो हमने अभी क्या देखा, अगर यहाँ मैं शॉर्ट में लिख दूँ तो सबसे पहले हमने देखा पेयर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन के लिए, और फिर क्या देखा सर्किल के लिए, और उसके बाद हमने पैराबोला का कंडीशन लिखा, और फिर मैंने इलिप्स के लिए कंडीशन देखा, और लास्ट में हम लोग क्या कंडीशन देखे कि हाइपरबोला के लिए कंडीशन क्या होगा। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए हमने क्या देखा कि एक ही कंडीशन होगा डेल इक्वल टू 0, और सर्किल के लिए तो एच स्क्वायर माइनस ए बी होगा ही, लेकिन इम्पोर्टेंट कंडीशन याद रखना है एच 0 ए और बी बराबर और डेल डज नॉट इक्वल टू 0। पैराबोला में हमने क्या देखा कि एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, लेकिन डेल 0 के बराबर नहीं होगा। इलिप्स में हमने क्या देखा, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 और डेल 0 नहीं आएगा। और हाइपरबोला में हमने देखा एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 और डेल डज नॉट इक्वल टू 0। तो हमने टोटल कितना कंडीशन देखा, एक स्ट्रेट लाइन के लिए, और फिर सर्किल के लिए, पैराबोला के लिए, इलिप्स के लिए, और फिर हाइपरबोला के लिए। तो इस कंडीशन को याद रखना है और हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक आईडी को फॉलो करते रहें। थैंक यू।